रहे थे क्लास 9 मैथमेटिक्स। हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 25/81 होल पावर 1/2। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्या हमारे पास 25/81 होल पावर 1/2। अब जरा देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 81 को क्या लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर के आगे 1/2। अब देखो 5 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 पावर 2 आ गई। 9 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, होल पावर के आगे 1/2। 5 भी 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 पावर 2 आ गई। 9 भी 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/2। अब ये जो होल में पावर है ये इस 5 स्क्वायर पे अलग लगेगी, 9 स्क्वायर पे अलग, ये ऐसे आ जाएगी 5 स्क्वायर, इसके ऊपर 1/2 अलग आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर, इसके ऊपर 1/2 क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर बच गया 5, नीचे क्या बच गया 9। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब क्वेश्चन पावर 1/b ओवर 1/ab होल पावर 1/a। सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, ab होल पावर 1/b। अब मैं क्या करता हूं, नीचे इसको मैं उठाऊंगा, ab को ऊपर लेके आऊंगा, 1 को नीचे लेके आऊंगा। देखो इधर नीचे से इसको नहीं, इधर ही ab 1 की जगह आ जाएगा 1ab, यानी इधर ab आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1। अब देखो हमने नंबरों को उल्टाया तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पावर का साइन क्या हो जाएगा, -1/a। हमने ab को ऊपर लेके आए, 1 को नीचे लेके आए, तो पावर पहले +1/a थी, अब -1/a हो गई। यहाँ पर आ गया ab होल पावर 1/b। अब डिनोमिनेटर में 1 है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, अगर नीचे अगर 1 हो हम उसको ना भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ गया, ab होल पावर -1/a। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैं दोबारा इस सारे को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पर आ गया ab होल पावर 1/b। अब ये जब ab ऊपर जाएगा तो पहले पावर नेगेटिव थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा +1/a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों बेसिस सेम है, इधर भी बेस ab है, इधर भी बेस क्या है ab है। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ab को एक दफा लिखेंगे, यहाँ पर पावर है 1/b प्लस अगली पावर क्या है 1/a। जब भी हमेशा बेसिस सेम होगी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इधर भी क्या है मेरे पास ab बेस, इधर भी बेस क्या है ab है। अब दोनों में बेस सेम है तो फिर बेस को एक ही दफा लिखेंगे, यहाँ पर पावर 1/b प्लस इधर पावर क्या है 1/a आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा ab होल पावर। आप देखो फ्रैक्शन वाली है तो एलसीएम लेंगे, ab का b यानी नीचे b और a है, एलसीएम ab आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a को 1 के साथ करो क्या आ गया a, प्लस b को 1 के साथ करो क्या आ गया b। ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जब पहले हम पार्ट नंबर 4 को हल करते हैं, फिर आखिर में 3 को हल करते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है, x पावर p x पावर q होल पावर p प्लस q। इधर क्या आ गया x पावर q डिवाइडेड बाय x पावर r होल पावर क्या आ गया मेरे पास q प्लस r। ये क्वेश्चन अभी लिखने वाला है, x पावर r डिवाइडेड बाय x पावर p r प्लस p। अब हमारे पास सॉल्यूशन, पहले हम इधर देखो, अंदर है हमारे पास x पावर p, नीचे x पावर q है, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x पावर -q हो जाएगा,
होल पावर क्या है p प्लस क्यू, x पावर q डॉट x पावर r है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस r q प्लस r, x पावर r p है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस p होल पावर r प्लस p आ गया हमारे पास। अब देखो बेसिस सेम है, इधर भी x है इधर भी x है, पावर z हो जाएगी। देखो इस x एक दफा इस पर पावर p थी, इस पर क्या थी माइनस q, तो पावर हो जाएगी p माइनस q, होल पावर ऊपर क्या है p प्लस q हो गया। अब आगे भी इसी तरह से x पावर q, अगली क्या है x पावर माइनस r, पावर बाय पावर क्या थी q प्लस r, ये उसी तरह से इधर देखो x पावर r है, इधर माइनस p है, तो r माइनस p, फिर होल पावर क्या आ जाएगा r प्लस p आ गया। अब देखो पावर के ऊपर पावर्स है, देखो p माइनस q पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है p प्लस q। हमें पता है जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई, x पावर p माइनस q p प्लस q, मैंने दोनों पावर यानी ये पावर p माइनस q p प्लस q। आगे भी x पावर q माइनस r q प्लस r, इधर x पावर r माइनस p करके आ जाएगा r प्लस p आ जाएगा। अब हमने फॉर्मूला है हमारे पास, हम 7th क्लास में पढ़ा, हमने 8th क्लास में पढ़ा कि एज फॉर्मूला है a माइनस b a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस b a प्लस b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर देखो, यहां पर a माइनस b a प्लस b, कर ध्यान देना a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर देखो p माइनस q p प्लस q, यहां पर a b है, यहां पर p q है। देखो a की जगह p, b की जगह q, अगर ये a स्क्वायर b स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होगा p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो x पावर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आगे x पे इधर q माइनस r q प्लस r, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर q माइनस r q प्लस r, तो किसके बराबर आ जाएगा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r माइनस p r प्लस b, तो किसके बराबर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए फिर बेस क्या है सेम, एक दफा लिखेंगे हम उसको, क्या हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर, अगली पावर क्या है माइनस q स्क्वायर, अगली पावर क्या है देखो q स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं है, वो तो साइन है प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, आगे फिर कोई साइन नहीं है तो प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के साथ, प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के साथ, प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो x पावर क्या बच गया 0। हमने पढ़ा था एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 आ गई तो वो किसके बराबर है 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4 पावर 5 डॉट 64 पावर 3 डॉट 2 पावर 3 ओवर 8 पावर 5 128 पावर 2 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। हमने इसको सॉल्व करके 2 के बराबर लाना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, देखिए यहां पर 4 है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा 4 पावर 5 64 पावर 3 2 पावर 3 ओवर 8 पावर 5 128 पावर 4 है। जरा गौर करना, इसको देख सकते हो मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2
ऊपर देखो पावर पुराने वाली क्या थी 5, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो 4 आता है, 2 को 6 दफा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जिस तरह 2 को 6 दफा मल्टीप्लाई करने से 164 आता है, 2 को 7 दफा 7 के साथ नहीं 5, 2 कितनी दफा 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 होल पावर 3, आगे 2 पावर 3, उसी तरह से 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा था 3 दफा होल पावर 5, 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 होल पावर 2, तो क्या आ गया 1/, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या आ जाएगा 2 पावर 2 5 जार 10, 2 पावर 6 3 जार 18, 2 पावर 3, ये क्या आ गया 2 पावर 3 5 जार 15, 2 पावर 7 2 जार 14 होल पावर 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी, ऊपर 2 पावर पहले की पावर 10 जमा दूसरे की 18 तीसरे की 3, नीचे भी पावर 2 होगी तो 15 जमा पावर में 14 होल पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 पर जमा करो, 10 जमा 18 जमा 3 कितना हो जाता है 31, 2 पावर 31, नीचे 15 और 14 कितना हो जाएगा 29 होल पावर 1/2। अब ये ऊपर जाएगा 2 पावर 31, ऊपर जाके -29 पावर 1/2, 2 पावर 31 minus 29 whole power 1/2, 31 में से 29 का निकालोगे 2 आ जाएगा by 2 के साथ क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया 2 आ गया, तो हमारी किसके, हमने प्रूफ भी किसके बराबर करना था 2